जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज है बुद्ध पूर्णिमा। बुद्ध पूर्णिमा अपने आप में बहुत बड़ी पूर्णिमा होती है। हम भगवान बुद्ध को प्रणाम करें। साथ ही आज ही पूर्णिमा का व्रत भी रहेगा। पूर्णिमा के व्रत में हम भगवान श्री हरि का चिंतन करें, उनका विशेष प्रकार से अर्घ्य आदि के साथ हम उनका पूजन अर्चन करें। सारी जानकारी इस अंक में आगे देने वाले हैं। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 12 मई सन 2025 दिन सोमवार, संवत 2082, बैसाख मास शुक्ल पक्ष, तिथि आज पूर्णिमा है, बुद्ध पूर्णिमा है। नक्षत्र विशाखा, राहु काल 7:30 से 9, दिशा शूल पूर्व दिशा। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर समस्त देवी देवताओं को प्रणाम करते हुए, जगत जननी जगदम्बा को प्रणाम करते हुए, भगवान बुद्ध को प्रणाम करते हुए, हम सभी अपने सभी समस्त सोल्जर्स के लिए, समस्त सैनिकों के लिए हम भगवान से प्रार्थना करें कहीं कोई अहित ना हो। हमारे समस्त सैनिक बहुत अच्छे से युद्ध के मैदान में, बहुत भगवती जगत जननी की कृपा उन सभी सोल्जर्स के ऊपर बनी रहे और हमसे जितना हो सकता है हम अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने सोल्जर्स के लिए हम प्रार्थना करें। सबकी आयु वर्धन के लिए हम प्रार्थना करें, सबके शुभ के लिए हम प्रार्थना करें, अपनी विजय के लिए हम प्रार्थना करें, अपने राष्ट्र के लिए हम प्रार्थना करें। आज का दिन ये बहुत बड़ा दिन है। इसमें जितना भी आपसे शुभ हो सकता है उतना आप करिएगा। जीवन में बहुत कुछ हमें प्राप्त हो जाएगा, लेकिन जीवन में जब तक हमें कुछ देना नहीं आएगा, हमें कुछ नहीं मिलने वाला। हमें देना आना चाहिए। हम सदैव अपने लिए प्रार्थना करते हैं अक्सर, हम सदैव अपने लिए कमाते हैं अक्सर, लेकिन जब तक हम दूसरों के लिए प्रार्थना ना करें, हम अपनी कमाई का एक अंश हम परोपकार की भावना में ना लगाएं, तब तक आपकी कमाई अधूरी है और आपकी भक्ति अधूरी है। हमारे शास्त्रों के श्लोक में सभी की शुभकामना, सभी की मंगल कामना हमें प्राप्त होती है। हमारे धर्म में हमें जन्म से ही ऐसी शिक्षा दीक्षा मिलती है कि हम सबके लिए अच्छी सोच सोचते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। कहने का भाव सभी सुखी रहें, सभी संपन्न रहें, सभी वैभवशाली रहें, सभी भाग्यशाली रहें। और हे जगत जननी, आपकी कृपा से, हे भगवान, आपकी कृपा से, हमारे देश के सभी ऋषि की कृपा से और हमारे सप्त ऋषियों की कृपा से हम सभी सुरक्षित रहें, सुव्यवस्थित रहें और किसी भी प्रकार की अनहोनी हमारे देश में न घटे, हमारा राष्ट्र तरक्की करे, हमारे धर्म की जय हो। अब देखिएगा, आज बुद्ध पूर्णिमा है। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर इस पूर्णिमा में आप लोग व्रत भी रखते हैं ना रखते हैं तो व्रत रखें। जिनका व्रत होता है व्रत रखें। संध्या के समय भगवान श्री हरि का, पुरुषोत्तम का, नारायण का पंचोपचार तरीके से पूजन करें। पंचोपचार पूजन करने के साथ साथ आप उनके 108 नाम, आप सहस्रनाम, विष्णु सहस्रनाम, आप श्री कृष्ण ऋषिकेश का सहस्रनाम, आप भगवती जगत जननी के सहस्रनाम, कोई भी ऐसी भक्ति भावना आज के दिन जरूर करें। आज के दिन जितनी भी आपसे हो सकती है आप अच्छी साधना करें, अच्छी सेवा करें, पशुओं की सेवा करें, पक्षियों की सेवा करें, मानवता की सेवा करें। अपने दिन को एक अच्छे ऋषि बन करके गुजारने का प्रयास करें। देखो, जिंदगी में हम मानते हैं कि हमसे हमेशा पूजा नहीं होती, हमेशा पाठ नहीं होता, लेकिन जितना भी हमसे हो सकता है हम उतना अच्छे से उसे करने का प्रयास करें, है ना। तो ये आप जरूर ध्यान रखें। दिन में चलते फिरते, उठते बैठते, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः या ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र को आप लोग जपते रहें। और जब जब भगवान की कृपा होती है तो अनहोनियाँ टल जाती हैं। आज जैसे जिनका पूर्णिमा का व्रत है, पूर्णिमा के व्रत में आप लोग क्या करते हैं? भगवान श्री हरि का चिंतन करते हैं। कौन हरि? वही 12 अवतार लेने वाले, वही हरि
जिन्होंने समय समय पर अपने अवतार लेते हुए हम सबकी सुरक्षा की है, हम सबकी रक्षा की है। आज पूर्णिमा में हम भगवान श्री हरि का पंचोपचार पूजन करने के साथ साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः और गजेंद्र मोक्ष का पाठ। जब हाथी की टांग को मगरमच्छ ने पकड़ लिया तो गजेंद्र ने, यानी कि उस गज ने हाथी ने भगवान श्री हरि को करुणा भरी पुकार में पुकारा और ये गजेंद्र मोक्ष की उत्पत्ति हुई। और भगवान आए, मगरमच्छ की टांग, मगरमच्छ ने उस टांग को छोड़ा, हाथी के प्राणों की रक्षा हुई। तो ऐसे ही हमारा राष्ट्र तरक्की करे, हमारे सभी सैनिक सुंदर रहें, सुरक्षित रहें, और हम ऐसा भाव लेकर के आज गजेंद्र मोक्ष का पाठ अपने समस्त सोल्जर्स के लिए ज़रूर करें। हमारे सोल्जर्स की वीरता हमें अच्छी नींद दिलाती है। हम रात्रि में आराम से सोते हैं और वो ज़िंदगी और जान की बाजी लगा करके अपने राष्ट्र की, हम सब की सुरक्षा करते हैं। इसलिए हमसे जो बन पड़ सकता है हम जरूर करें। दुर्गा कवच, जिसका नाम है कवच, जो सुरक्षा करता है, तो आप सब ऐसा प्रयास करें, कम से कम 40 दिन दुर्गा कवच का प्रतिदिन अपने समस्त सोल्जर्स के लिए दुर्गा कवच का एक पाठ प्रतिदिन आप लोग जरूर कीजिएगा। हम सब प्रयास करें, अपने राष्ट्र के लिए प्रार्थना करें, और उसी के साथ साथ भगवान श्री हरि का आज चिंतन करते 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 ही हम रात्रि पर्यंत उनका भजन करें। जैसे रात्रि होती है तो रात्रि में बहुत जगह जागरण होते हैं, बहुत जगह कीर्तन होते हैं, और जो कहीं ऐसी स्थिति में नहीं जा पाते हैं तो आप अपने घर में ही जितना आपसे बन सकता है संध्या के समय आप संकीर्तन जरूर करें। अपने परिवार में बैठ कर के संकीर्तन करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र को जपा जप के रूप में चलते फिरते जपते रहें, और रात्रि में जब जपते जपते सोवें, और जैसे ही आपकी आँख खुले तभी इस मंत्र को आप लोग जपते रहें। ज़्यादा अगर आपसे मंत्र नहीं जपा जाता तो आप माधव माधव का भी नाम जप सकते हैं, या ओम श्री विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः भी आप जप सकते हैं। और उसी के साथ साथ जैसे मंगलवार आता तो मंगलवार में आप हनुमान जी का ध्यान करते हुए दीन दयाल विरद संभारे हरो नाथ मम संकट भारी, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। हर घर में सुंदर मंत्रों का गुंजन हो, सुंदर मंत्रों का भाव हो, तो निश्चित रूप से भगवान की अहोत की कृपा हम सबको प्राप्त होगी। ये घड़ी कैसी चल रही है किसी से छिपा नहीं है, इसलिए शांति रहे, सद्भावना बनी रहे, और हमारी विजयश्री हम सबको प्राप्त हो। और एक काम जरूर आज और करिएगा कि जैसे विष्णु सहस्त्रनाम की पुस्तकें आती हैं तो आप विष्णु सहस्त्रनाम की 2-4 पुस्तकें कहीं बांट भी सकते हैं। बृहस्पति ग्रह जो होते हैं इनका रंग पीला होता है, तो आटे में थोड़ी हल्दी मिला करके या केसर मिला करके रोटियां बना करके यदा कदा जहाँ भी आपको गायें दिखाई दें उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा वितरण करें। उसी के साथ साथ कहीं ऐसे स्थानों पर जाकर के हम कोई पीली मिठाई भी बांट सकते हैं, कहीं भी जहाँ बच्चे इस प्रकार से रहते हैं, किसी मंदिर के बाहर या कहीं भी बांट सकते हैं। वृद्धाश्रम हैं, बच्चों के जो अनाथ बच्चे होते हैं, ऑर्फन प्लेसेस हैं, या डम और ब्लाइंड बच्चों के जहाँ स्थान होते हैं, वहाँ जाकर भी जो आपसे सेवा बन सकती है उसे करने का प्रयास करें। ध्यान रखना, आपके द्वारा की गई किसी भी मंत्र की 1 माला, 10 माला, 20 मालाएँ, 50 मालाएँ, 100 मालाएँ, आपकी 100 घंटे की भक्ति, आपकी वो भक्ति अपनी जगह है, और आपकी जो सेवा है वो सेवा अपनी जगह है। तो भक्ति में दोनों काम होने चाहिए, सेवा भी हो और आपकी भक्ति भी हो, तभी आनंद आता है बेटा। ये नहीं कि केवल माला पकड़ के आप भक्ति करते रहें, चलते फिरते आप नाम जप ही जपते रहें और सेवा भाव की कामना आपके मन में ना हो। तो जब तक सेवा भाव की कामना निष्काम भाव से आपके मन में नहीं जगेगी तब आपका नाम कीर्तन भी वो मुझे नहीं लगता उतना सफल होगा, आपकी भक्ति भी मुझे नहीं लगता इतना सफल होगा। हम माला लिए बैठे हों और एक आदमी भूख से हमारे सामने तड़प रहा हो, तो भगवान ये कहते हैं कि पहले उस भूखे का पेट भरो बेटे, पहले उस रोते के आंसुओं को पूछो बेटा, फिर मेरी भक्ति करो, या ना भी करो तो समझ लेना कि मेरी भक्ति हो गई। इसलिए ध्यान रखें, जब तक हमारे अंदर सेवा भाव नहीं जगेगी तब तक आप 50 मालाएं रोज़ घुमा लीजिएगा,
वो आपकी उतनी असरकारक नहीं हो। आइए, समय हो चला आज की ध्यान साधना का। आज की ध्यान साधना में जुड़ते हैं श्रीमन नारायण से। ओम करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावले गोपास्ति परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। कवच बना लें, ध्यान करें। श्रीमन नारायण का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाएं। देखो साधकों, बहुत सारे ऐसे चिंतन हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमें अपनी भक्ति के साथ जोड़नी पड़ेंगी। आगामी समय में बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो हम आपके संग मिलकर के करने वाले हैं, और हमें भी इंतज़ार है उस घड़ी का कि हम और आप शीघ्र मिलें और कुछ बहुत अच्छा करें, बहुत अच्छी साधनाएं करें, बहुत अच्छी अपने धर्म के प्रति हम लोग चर्चाएं करें। चलिएगा, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। जितने भी आध्यात्मिक शिविर गुरु जी कर रहे हैं, ये सबके जन कल्याण हेतु कर रहे हैं और इससे सभी को फायदा हो रहा है। अब परेशानियां तो जीवन से लगी हुई हैं, यदि हम आध्यात्म की ओर, भगवान की भक्ति की ओर बढ़कर यदि जीवन में परेशानी उठाकर कुछ पा सकते हैं तो ये तो गुरु जी की बहुत बड़ी उपलब्धि हमको मिल रही है। और गुरु जी इसी तरह से आध्यात्मिक शिविर करते रहें और हम सब इसी तरह से आते रहें, शामिल होते रहें, और जितना हो सकता है गुरु जी के बताए मार्ग के अनुसार हम चलते रहें तो हमारे जितने भी संकट, जीवन की जितनी परेशानियां सब कटेंगी। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।